हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, हम सबसे पहले लॉगरिथम का डेफिनेशन जानेंगे, है ना, कि आखिर लॉगरिथम कहते किसे हैं। उसके बाद फिर हम लॉगरिथम के टाइप्स जानेंगे, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लॉगरिथम के डेफिनेशन पे। ठीक है, देखिए कहता क्या है। डेफिनेशन मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू अ गिवन बेस इज पावर टू दैट बेस, पावर टू दैट बेस टू ऑब्टेन दैट नंबर। अब समझिए इसको, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है 10 का पावर 2 इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन टर्म है, तीन नंबर है, उसको हम कुछ नेमिंग कर रहे हैं। देखिए ये पावर किसके ऊपर लिखा हुआ है, 10 के ऊपर, तो 10 को हम यहाँ पर बोलेंगे बेस। 10 को क्या बोलेंगे, बेस। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर में कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये जो 2 नंबर है इसको हम बोलेंगे पावर, या आप इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हो। ठीक है, तो पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद 10 के पावर 2 करने से हमारा वैल्यू कितना मिला है, रिजल्ट कितना मिला, तो रिजल्ट मिला हमारे 100। तो ये जो 100 जो हमें वैल्यू मिला आउटपुट फॉर्म में, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्ट। तो 10 हो गया हमारा बेस, जो 2 लिखा हुआ था वो है हमारा पावर, और जो 100 है वो हमारा निकल के आया रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन था 10 का पावर 2 इक्वल टू 100, आप इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई एक्सप्रेशन, कोई इक्वेशन है, इक्वेशन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला जो इक्वेशन है ये तो आप देख पा रहे हो, 10 का पावर 2 इक्वल टू 100, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको लिख के दिखा रखा है। इसी इक्वेशन को आप लॉग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, देखिएगा यहीं पर इसका लॉग का डेफिनेशन भी छुपा हुआ है। देखिए लॉग बताता क्या है, लॉग बताता है पावर को। किसी भी नंबर का अगर आपको लॉग निकालना है किसी पार्टिकुलर बेस पर, तो वो उसके पावर के बारे में बताएगा। ठीक है, समझिए जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिएगा, और यहाँ पर नीचे में जो मैंने लिखा है बक्स है ना, बॉक्स में, उसको देखिएगा। यहाँ पर लॉग हमने आर, आर क्या है, रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारा आया था 100। तो अगर हम बोले कि 100 का लॉग कितना होगा, तो लॉग ऑफ 100 है ना, टू द बेस, बेस कितना है, बेस अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं 10, जो हमने इस एग्जाम्पल में लिया था, तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना था, 2 था। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिएगा बेस का पावर p था इक्वल टू रिजल्ट, तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे लॉग, लॉग ऑफ रिजल्ट, लॉग ऑफ रिजल्ट, बेस कितना है यहाँ पर b, इज इक्वल टू पावर, पावर कितना था p। तो जो लॉग का जो वैल्यू होता है, लॉग का वैल्यू क्या बताएगा, वो हमें बेस का जो पावर था ना, उस पावर का वैल्यू ही हमें बताएगा लॉग। तो सिंपल यही डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन देखे फिर से हम आपको दिखाते हैं। डेफिनेशन में बोल रहा है कि लॉग है क्या, किसी भी नंबर का जब आप लॉग निकालते हो किसी पार्टिकुलर बेस के ऊपर, तो आपको वो लॉग का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा,
वो बेस पावर बताएगा, पावर। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर कितना पावर चढ़ाए ताकि उसका वैल्यू उस नंबर, उस रिजल्ट के बराबर आ जाए। बात समझे? लॉग का मतलब होता है वो पावर के वैल्यू को बताएगा कि बेस का पावर कितना रखा जाए ताकि वो रिजल्ट के बराबर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा लॉगरिथम फंक्शन का डेफिनेशन। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है हमारा टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ लॉग में हम देखेंगे जनरली हम लोग दो प्रकार के लॉग हैं इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो लॉग है उसमें हम लोग दो चीज इस्तेमाल करते हैं। पहला ये हो गया जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, लॉग एक्स टू द बेस 10। यहाँ पर एक्स है वो रिजल्ट हो गया जिसका हमें लॉग निकालना है, और ये जो 10 लिखा हुआ नीचे है ना, उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों जो वैल्यू होना चाहिए ना, दोनों वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव लेके चलते हैं। दोनों में से कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। और जो बेस है, बेस हमेशा है ना नौ 1 नहीं होता। वन वन हम लेके नहीं चलते। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर चलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो लॉग की टाइप्स के बारे में बात करें तो देखिए हम यहाँ पर लॉग के दो टाइप्स डिवाइड करते हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ये दोनों टाइप्स जो है वो बेस के वैल्यू के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि लॉग में जो यहाँ पर बेस लिखा हुआ है नीचे में ये कितना है। अगर ये बेस 10 है तो हम इस लॉग को नाम देते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, इस तरीके से। हाँ, सिंपली हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। इसको आप लॉग ऑफ एक्स भी सिंपली लिख सकते हो। तो बोलिएगा सर यहाँ पर 10 बेस कहाँ गया? तो 10 आप नहीं भी लिखोगे ना तब भी पहले से अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 ही है। अगर कुछ ना लिखेंगे फिर भी इसका मतलब क्या मानेंगे कि बेस 10 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो कॉमन लॉग हो गया ऐसा लॉग जिसका बेस कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा लॉग है। दूसरा लॉग है आपका जिसका नाम है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम। अब ये क्या होता है? ये ऐसा लॉग होता है जिसमें बेस हम ई लेके चलते हैं। अब ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। और ई जो ई है इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 2.71, इस तरीके से। ठीक है, जैसे पाई होता है ना, पाई पाई का वैल्यू होता है 3.14, इस तरीके से चलते जाता है ये अप्रॉक्स वैल्यू 22/7। उसी तरीके से ई जो है ये भी एक नंबर है ना, जिसका वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो ई अगर बेस रहेगा, लॉग के बेस में ई रहेगा तो हम उस लॉग को क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। तो ये आपके लॉग के दो टाइप्स थे, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग बोलेंगे ऐसे लॉग को जिसका बेस 10 रहेगा, और नेचुरल लॉग बोलेंगे ऐसे लॉग को जिसका बेस ई रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, जिसका बेस ई रहेगा ना उसके लिए एक अलग से सिंबल बनाया गया है। क्या? कि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ई, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से भी करते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं ln x। तो यहाँ पर लॉग नहीं आया, क्या हमने लिख दिया? लॉग की जगह ln लिख दिया। तो जहां पर भी आपको ln लिखा हुआ मिले तो ln का मतलब ही होता है कि log टू द बेस e की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ln x का मतलब log x बेस e। log 10, log x का मतलब log x बेस 10, ln x का मतलब log x बेस 10। ये दोनों में बस सिंबल का फर्क है। ठीक है ना, आप समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। आप तो हमने अब डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने लॉग का टाइप्स देख लिया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, लॉग का प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो देखिए, लॉग के प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉग के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन फिजिक्स में जितना प्रॉपर्टी हमारा काम का है हम बस उतना ही देखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा काम भी हो जाए
और ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े, है कि नहीं। देखिए, तो पहला प्रॉपर्टी की अगर बात करें कि ये है log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पर आप बेस में कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए बेस में, मान लीजिए बेस x है या b है, कुछ भी मान लीजिए। अगर आप 1 नंबर का लॉग निकाल रहे हो तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब अगर बात करते हैं ln1 का, अब ln1 में क्या है, ln1 ln किसका रिप्रेजेंटेशन है, लॉग बेस ई का। तो उस बेस के लिए भी अगर 1 का वैल्यू निकलेगा लॉग ln1, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। log 1 मतलब 0, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, log ऑफ एनी नंबर, यहाँ पर नंबर क्या है, n है। हाँ, n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हम पॉजिटिव नंबर के लिए ही log डिफाइन करते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए होगा, नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो जब भी हम डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव नंबर के लिए, और जो बेस है हमारा 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होता, ठीक है। अब देखिएगा, तो अगर कोई नंबर है जिसका आप लॉग निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना, n, अगर बेस भी वही नंबर है जो हमारा रिजल्ट है जिसका लॉग निकालना है और जिसके बेस पर निकालना है, अगर दोनों सेम हो जाए तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए लॉग आप निकाल रहे हो, किसका लॉग निकालना चाह रहे हो, मान लो 5 का लॉग ऑफ 5 निकालना चाह रहे हो, और यहाँ पर जो बेस है वो बेस भी 5 है, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस तरीके से अगर 5 की जगह मान लीजिए 10 होता, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता, 1 होता। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो और बेस अगर वही नंबर है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लॉग के सामने 2 नंबर लिखा हुआ, एक नंबर a है और दूसरा नंबर हमारे यहाँ पर b है, ठीक है। और ये दोनों नंबर एक आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो log ऑफ a इंटू बी है, a इंटू बी है, तो log a इंटू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। a को और b को अलग अलग कर लेना है, दोनों का log अलग अलग निकालना है, और बीच में दोनों को के बीच में प्लस साइन से जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। हाँ, इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, मतलब log a प्लस log b दे रखा है तो आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके log a इंटू बी में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप उसका इनवर्स भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, log a बाई बी है। तो अगर 2 नंबर आपका डिवाइड में है a और b, उसका हमें log निकालना है, तो क्या करेंगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उसका log माइनस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ नंबर उसका log, आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसका उल्टा भी जा सकते हैं आप, log a माइनस log b दे रखा है, उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल log में आप log a अपॉन b भी लिख सकते हैं, है ना। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। देखिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि एक नंबर है a, ठीक है ना, एक नंबर क्या है a है, और उस a का पावर में है b, तो उस नंबर का, उस पूरे नंबर का अगर आपको लॉग निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी आपका पावर में यहाँ लिखा हो, पावर में क्या है b, इस पावर को हम क्या करेंगे, इस लॉग के आगे मल्टीप्लाई में लेके चले आएंगे और बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो देखिएगा, अगर b को हम इधर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो बन जाएगा b इंटू लॉग ऑफ a, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पावर में जो भी हो उस सब के सब गुना में आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, कि अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर है log ऑफ x है, ठीक है, तो आप
अगर इसको क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं, है ना, तो आप इसका अगर रेसिप्रोकल करते हो तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/x, लॉग के अंदर में जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल यानी कि x का रेसिप्रोकल 1/x। तो ऐसा करने से आप क्या करेगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस ऊपर वाले रूल से, ठीक है, एक्सपोनेंट वाले रूल से। कैसे, रेसिप्रोकल करने का मतलब पावर कितना होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पावर -1। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -1 क्या होता है, यही तो होता है 1/x, ठीक है ना। तो आप 1/x को आप वापस से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब log ऑफ x का मतलब होता है, log ऑफ 1/x का क्या मतलब है, इसका मतलब है log ऑफ x का पावर -1, है कि नहीं। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट वाले फॉर्म से। यहाँ पर देखिएगा x के पावर में है -1, तो -1 जो पावर में है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इधर log में गुना में आ जाएगा। तो गुना में आने के बाद कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स बराबर log 1/x। इसका मतलब log 1/x को हम माइनस log x भी लिख सकते हैं। तो यही बात आपके यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर्टी नंबर 6 में। इसका मतलब log के आगे जो नंबर है अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा जो log के बाहर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, देखिएगा log ऑफ a टू द बेस b है। अब ये जो पूरा का पूरा है ना log a टू द बेस b, ये खुद b के पावर में लिखा हुआ है। तो b एक यहाँ पर बेस है और इस बेस के पावर में लिखा हुआ है पूरा का पूरा log a बेस b। तो देखिएगा यहाँ पर है बेस b और यहाँ पर जो log का बेस है b, ये दोनों नंबर सेम अगर है, यहाँ भी b यहाँ भी b, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर भी 10, यहाँ e तो यहाँ भी e, अगर दोनों जगह बेस बराबर है तो इसका वैल्यू सिंपल a के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर a है नंबर उसी नंबर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7।